लगभग 1400 ईस्वी की बात है। मरुभूमि, जिसे तात्कालिक राजपुताना और वर्तमान में राजस्थान के नाम से जाना जाता है, बारिश की बूंदों ने भी यहाँ की मिट्टी को इतना नहीं सींचा होगा जितनी कि इस भूमि पर जन्मे शूरवीरों ने अपने रक्त से इस पावन धरा की प्यास बुझाई है। इसी मरुभूमि में स्थित जैसलमेर की तपती रेत पर एक खुशहाल नगर बसा था, पोकरण। इसी पोकरण में तंवर वंश के राजा ठाकुर अजमल जी का राज था। अजमल जी का पहला विवाह जैसलमेर के बुद्ध भाटी गोत्र के श्रवण सिंह जी की पोत्री तथा फामाजी री लाडली पुत्री मैनादे कंवर से हुआ। अजमल जी अपनी रानी मैनादे से अत्यधिक प्रेम करते थे, किंतु विवाह उपरांत कुछ वर्ष बीत जाने के बावजूद भी उन्हें संतान का सुख न प्राप्त हो सका, जिसके बाद घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा दबाव डालने पर उन्हें मजबूरन दूसरा विवाह करना पड़ा। ठाकुर अजमल जी का दूसरा विवाह जामनगर के जडेचा गोत्र के जामाजी री लाडली जीवंदे कंवर से हुआ, किंतु भाग्य तो ठाकुर अजमल जी से रूठा था। माता मैनादे और माता जीवंदे का इसमें क्या दोष। समुद्र के समान पड़ी विशाल रेतीली भूमि, किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर देखें तो जहां तक नजर जाती थी पूरी धरती अजमल जी की थी। हजारों घोड़े और ऊंट, अपार धन दौलत, सब कुछ था उनके पास, परंतु उनके मन के किसी कोने में पुत्र प्राप्ति की एक ऐसी कसर थी जो हर सुख सुविधा के बीच उन्हें अपूर्ण बना देती थी। संतान की चाह किसको नहीं होती। अजमल जी बहुत ही दयालु, नेक और प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे। अक्सर मंदिरों में माथा टेकते, साधु संतों से आशीर्वाद लेते, यज्ञ हवन करवाते, किंतु इस दान धर्म का कोई लाभ नहीं हुआ। वर्षों बीत गए, परंतु ईश्वर ने अजमल जी को संतान का सुख नहीं दिया। संतान का सुख न होना कहीं न कहीं ठाकुर अजमल जी को खलता जरूर था। इतने वर्ष बीत जाने के बाद अब तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति की जो उम्मीद थी वो भी त्याग दी। वो अपनी रानियों से अक्सर कहा करते कि कौन कहता है मैं निसंतान हूँ, यह संपूर्ण प्रजा मेरी ही संतान है। और ऐसा सिर्फ वो कहते नहीं थे, अजमल जी वास्तव में अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। इसी समय अचानक से पोकरण क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल बनने लगा, जिसका कारण था राक्षस भैरव राक्षस बेहद ही मायावी और खूंखार था। वह मानव, पशु, पक्षी और किसी भी जीवित प्राणी की गंध सूंघ उसका भक्षण कर जाता था। दूसरी तरफ पोकरण में अकाल पड़ गया और पोकरण की सारी जमीन बंजर हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद द्वारकानाथ की ऐसी लीला हुई कि पूरे पोकरण में मूसलाधार वर्षा होने लगी। कई वर्षों बाद ऐसी वर्षा से मिट्टी महक उठी और इसी सुगंध का आनंद लेने के लिए अजमल जी नगर भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। और साथ ही अकाल से सूखी पोखरण की मिट्टी की भी प्यास बुझ चुकी थी और पोखरण के किसान भी हाथों में हल को लिए खेत जोतने के लिए निकल पड़ते हैं। और संजोग ऐसा बैठा कि खेतों में जाते समय उन्हें निसंतान अजमल जी के ही दर्शन क्यों हो जाते हैं। किसानों ने जैसे ही राजा अजमल जी को देखा तो वही माथा पीट कर रुक जाते हैं और वापस अपने घरों की ओर रुक कर देते हैं, क्योंकि समाज में रूढ़िवादी भावना थी कि अगर शुभ काम में किसी निसंतान आदमी के दर्शन हो जाते हैं तो उसे अपशकुन समझा जाता था। और अजमल जी ने देखा तो वही स्तब्ध रह जाते हैं। जब अजमल जी ने किसानों को पीछे से पुकार लगाई और कहा कि बंधुओं, इतने वर्षों के भीषण अकाल के बाद अब इतनी भारी वर्षा हुई है तो खेतों की तरफ जाते हुए आप यूं अचानक वापस क्यों जा रहे हो। राजदंड के भय से किसानों में इतना साहस नहीं हुआ कि अजमल जी को कारण बता सके। सभी किसान राजा के समक्ष सर झुकाए मौन ही खड़े रहे। प्रत्युत्तर न पाकर अजमल जी असमंजस में बार बार किसानों से पूछने लगे। तब एक किसान ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि महाराज, अगर आप वचन दें कि कारण बताने के पश्चात हमें दंडित नहीं किया जाएगा, मैं वापस लौटने का कारण आपको बता सकता हूँ। तभी अजमल जी ने वचन दिया। इस पर किसान ने बताया कि महाराज, भले ही आप नेक, दयावान और प्रजा प्रिय राजा है, किंतु ऐसी मान्यता है कि शुभ कार्य के लिए निकलते समय अगर किसी नपुत्र के दर्शन हो जाए तो वो अपशकुन माना जाता है और कार्य सिद्ध नहीं होता। महाराज, आप निसंतान है, आपके दर्शन होना हमारे लिए अपशकुन है, इसलिए अब खेत जोतने नहीं जाएंगे। किसानों की कही बातों ने अजमल को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। अजमल जी दुखी मन और भरे हृदय से महलों में लौट आए और द्वारकाधीश की प्रतिमा के समक्ष शिकायत करने लगे कि हे प्रभु, ये क्या हो रहा है। जिस प्रजा को मैंने सदैव अपनी संतान के समान प्यार किया, आज उसी प्रजा के लिए मेरे दर्शन होना अपशकुन है। क्या निसंतान होना भी पाप है। तभी घिनी घिनी खम्मा कहते हुए महल की दासी अजमल जी के पास आई और जो कब से अजमल जी की बातें सुन रही थी, और अजमल जी से कहने लगी, महाराज, आप मेरी बात माने तो योगीराज के पास जाइए। योगीराज बड़े ही सिद्ध पुरुष है, उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे भी संतान की प्राप्ति हुई है। दासी की बात मानकर अजमल जी संत योगीराज के पास आ पहुंचे। योगीराज माँ काली का परम भक्त था और उसे माँ काली की तपस्या करने के परिणाम स्वरूप बहुत सी सिद्धियां प्राप्त थी, किंतु योगीराज को मिली अपार शक्तियों ने उसे घमंड से भर दिया था। और इसी के परिणाम स्वरूप योगीराज अजमल जी को टोंट कसते हुए कहा कि जिस नगरी में निपुत्र राजा है उसका अपमान नहीं होगा तो सम्मान होगा क्या। तुझे तो अपने द्वारकाधीश पर बहुत अभिमान है ना, जा उन्हीं से पुत्र प्राप्ति की गुहार लगा। इतना सुनते ही अजमल जी उल्टे पांव महल की ओर आ गए और द्वारका जाने का निश्चय कर लिया। द्वारका पहुंचते ही अजमल जी द्वारकाधीश की प्रतिमा के सामने विलाप करने लगे और बार बार गुहार करने लगे कि हे द्वारकानाथ, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिससे सारी पीड़ा मुझे ही दे रहे हो। मूर्ति से कोई जवाब नहीं मिलने पर अजमल जी वापस मूर्ति से कहा,
लेकिन अजमल जी को कौन समझाए कि भला पत्थर की मूर्ति कैसे बोल सकती है। और अंत में क्रोधित होकर अजमल जी चढ़ावा स्वरूप छड़े लड्डू से द्वारकानाथ की मूर्ति के सर पर फेंक दिया और मंदिर के पुजारी से शिकायत करने लगे कि आपका द्वारकाधीश बहरा हो गया है, जो अपने भक्तों की एक भी नहीं सुनता। पुजारी ने सोचा कि ये पागल हो गया है और इसी को देखते हुए पुजारी ने कहा कि ये तो द्वारकानाथ की प्रतिमा है, ये कैसे बोल सकती है। तभी अजमल जी कहने लगे कि ऐसी बात है तो फिर द्वारकानाथ कहाँ रहते हैं, उनका कोई तो स्थान होगा ही। पुजारी ने अजमल जी से पीछा छुटाने के लिए सोचा कि अगर अजमल जी को समुद्र के लिए कह दूं तो शायद अजमल जी शांत होकर अपनी हट छोड़ देंगे और अपने महल में वापस लौट जाएंगे। और अजमल जी से कहा कि द्वारकाधीश तो समुद्र की तलवटी में रहते हैं। इतना सुनते ही अजमल जी समुद्र के पास जाकर डुबकी लगा दी। डुबकी लगाते ही समुद्र के अंदर अजमल जी को साक्षात द्वारकाधीश के दर्शन हो गए और अजमल जी ने द्वारकाधीश को कोटि कोटि नमन किया। लेकिन अजमल जी ने भगवान विष्णु की ओर देखा तो भगवान विष्णु के माथे पर चोट लगी थी। चोट को देखते हुए अजमल जी ने द्वारकाधीश से कहा, प्रभु आपके माथे पर चोट किस कारण आई है। द्वारकाधीश मंद मुस्कुराहट के साथ अजमल जी को कहा कि ये तो भोले भक्तों की भक्ति का प्रेम है। ऐसा सुनते ही अजमल जी द्वारकाधीश के पैरों में पड़कर क्षमा मांगने लगे कि प्रभु ये कैसा अनर्थ हो गया। तभी द्वारकाधीश अजमल जी से कहा कि अजमल किस लिए चिंता करता है, मैं स्वयं तुम्हारी प्रजा की पीड़ा और तुम्हारे पर लगा निसंतान का कलंक मिटाने के लिए आपके बड़े पुत्र के रूप में बिरमदेव और छोटे पुत्र के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर अवतार लूंगा। तभी अजमल जी कहने लगे कि प्रभु मुझे कैसे पता चलेगा कि आप स्वयं मेरे घर पधारे हैं। तभी द्वारकाधीश अजमल जी से कहा कि अजमल, जिस दिन मैं तुम्हारे आंगन में पधारूंगा तो तुम्हारे आंगन में कुमकुम के पैरों के निशान होंगे और दूध का पानी हो जाएगा। तत्पश्चात अजमल जी पोकरण में लौट आए और कुछ ही दिनों बाद अजमल जी के आंगन में पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन द्वारकाधीश द्वारा दिए पर्चे के अनुसार महल में अभी भी आंगन में कुमकुम पैरों के निशान और दूध का पानी नहीं हुआ और अजमल जी चिंतित हो गए। फिर अजमल जी आसमान में चंद्रमा की ओर देख द्वारकाधीश को याद किया कि आज तो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। फिर हे द्वारकानाथ, आप मेरे आंगन में नहीं पधारे। तभी आसमान से एक तारा टूटकर महल की ओर आता है। महल में कुमकुम के पैरों के निशान और पानी का दूध हो गया। साथ ही पालने में बिरमदेव के पास कृष्ण अवतार के रूप में रामदेव जी की लालिमा बिखरने लगी। माता और पिता के लाड़ प्यार में बाबा कब 5 वर्ष के हो गए पता ही न चला। एक दिन रामदेव जी महल में खेल रहे थे, तभी उनकी नजर रास्ते से गुजर रहे एक घुड़सवार पर पड़ी। घुड़सवार को देखकर बाबा ने हठ पकड़ लिया और माता मैनादे से कहने लगे कि मुझे भी घोड़ा लाकर दो, मैं भी घोड़े की सवारी करूंगा। लेकिन जब बाबा को मनाने के लिए माता ने खूब जत्न किए किंतु रामदेव जी ने बाल हट नहीं छोड़ा। तब माता ने दासी को भेजकर राजघराने के दर्जी को बुलावा भेजा और दर्जी को सुंदर कपड़े देते हुए कहा कि कुंवर, रामदेव के लिए कपड़ों का सुंदर घोड़ा बनाकर लाओ। मखमली कपड़े को देखकर दर्जी के मन में लालच आया और उसने पुराने कपड़े का घोड़ा बनाकर ऊपर हरे रंग की झूल लगा दी और घोड़ा लेकर राजदरबार में आ पहुंचा। कुंवर रामदेव जी कपड़े के बने घोड़े को देखकर बहुत खुश हुए और दौड़ते हुए उत्साह से घोड़े पर जा बैठे। ज्यों ही बाबा रामदेव जी घोड़े पर सवार हुए तो कपड़े का घोड़ा आकाश मार्ग की ओर उड़ चला। ये देख माता मैनादे और राजा अजमल जी सहित पूरा राज दरबार आश्चर्य में पड़ गया। राजा अजमल जी को दर्जी पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने दर्जी के घर एक सेवक को भेजा और उस दर्जी को बुलाया। जब दर्जी राज दरबार में पहुंचा तो अजमल जी ने कहा कि सच सच बताना कि तुमने उस कपड़े के घोड़े पर क्या जादू टोना किया है, जिसकी वजह से कपड़े का घोड़ा मेरे कुंवर को लेकर आकाश में उड़ गया। दर्जी कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ता देखकर दंग रह गया और डर के मारे थर थर कांपने लगा और कहने लगा, राजन, मैंने कोई जादू नहीं किया। बार बार गिड़गिड़ाने पर भी दर्जी की बात का अजमल जी को तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। अजमल जी ने कहा कि अरे मायावी तांत्रिक, ये सब तेरा किया धरा है। सैनिकों, इस दर्जी को पकड़कर कारागृह में डाल दो और सिपाहियों को आदेश दिया कि जब तक रामदेव कंवर घोड़े से नीचे न आए तब तक इस दर्जी को अंधेरी कोठरी से बाहर मत निकालना। तब दर्जी कोठरी में पड़ा पड़ा रोने लगा और हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान का सुमरण करने लगा। इस प्रकार दर्जी को विलाप करता देख बाबा को दर्जी पर दया आ गई और बाबा रामसा पीर घोड़े सहित काल कोठरी में प्रकट हुए। रामदेव कंवर के कोठरी में आते ही चारों ओर चांदनी फैल गई और उन्होंने दर्जी से कहा, तुमने पुराने कपड़ों का घोड़ा बनाया, इसलिए तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। जा, मैंने तेरे सारे पाप खत्म किए। तुमने घोड़ा बहुत सुंदर बनाया और हरे रंग की रेशमी झूल ने मेरा मन मोह लिया। हे दर्जी, आज से यह कपड़े का घोड़ा लीले घोड़े के नाम से प्रसिद्ध होगा। जहाँ पर मेरी पूजा होगी वहीं पर मेरे साथ इस घोड़े की भी पूजा होगी। उसी समय भैरव राक्षस का आतंक 36 कोशों तक फैला हुआ था। आतंक इतना कि भैरव राक्षस के निवास स्थान से 12-12 कोसों तक एक भी मनुष्य का जीवित होना तो दूर की बात, भैरव जीवित जीव जंतु तक को भी अपना निवाला बना चुका था। रात्रि के समय जब भी कोई बालक रोता तो उसकी माता यही कहती कि चुप हो जा, लल्ला नहीं तो भैरूड़ा राक्षस आ जाएगा। इसी दौरान एक दिन बाबा रामदेव अपनी मित्र मंडली के साथ गेंद खेलने के लिए पोकरण से 12 कोस दूर स्थित मैदान में आ पहुंचे। खेलते समय भुलवंश गेंद पास ही में स्थित बालीनाथ जी की कुटिया में जा गिरी।
जहाँ हर रोज भैरव राक्षस का आवागमन था। बालीनाथ जी एक सिद्ध पुरुष थे। भैरव राक्षस के लिए उन्हें क्षति पहुंचाना असंभव था, लेकिन वे अपने तपोबल से केवल स्वयं की ही प्राण रक्षा करने में समर्थ थे। शाम ढलने को थी और साथियों ने ऐसा सुना था कि शाम ढलते ही बालीनाथ जी की कुटिया में भैरव राक्षस विश्राम करने आता है। उनके बार बार मना करने के बावजूद भी रामदेव कंवर माने नहीं और गेंद लेने के लिए अकेले ही कुटिया में जा पहुंचे। तभी बालीनाथ जी ने कहा कि बालक यहाँ किस लिए आया है, तुरंत यहाँ से भाग जा, नहीं तो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भैरव राक्षस आने को है। बालीनाथ जी ने इतना कहा ही था कि भैरव राक्षस के पैरों की आवाज से धरती कांपने लगी। बालक के प्राण संकट में देख बालीनाथ जी को हड़बड़ी में कुछ समझ नहीं आया और रामदेव कंवर के प्राणों की रक्षा हेतु बालीनाथ जी ने रामदेव कंवर को एक कंबल में छुपा दिया। हालांकि उनको भली भांति ज्ञात था कि उनका यह प्रयास विफल है। नरभक्षी दैत्य भैरव मनुष्य की गंध से उसका पता लगाने में सक्षम था। भैरव ने गंध को भांपते हुए कुटिया में प्रवेश किया और बालीनाथ से कहा कि यहाँ कोई मनुष्य है, मुझे गंध आ रही है। ये बालीनाथ ने भैरव राक्षस से कहा कि यहाँ मेरे अलावा कोई मनुष्य नहीं है, तुझे मेरी ही गंध आ रही होगी। बालीनाथ के अनंत प्रयत्नों के बावजूद भैरव राक्षस को उनकी बातों पर तनिक भी विश्वास न हुआ और वह उस गंध का पीछा करते करते उसी कुटिया में जा पहुंचा जहां बाबा कंबल में लिपटे आराम से सो रहे थे। भैरव राक्षस तुरंत कुंवर रामदेव के समीप पहुंचा और कंबल खींचने लगा, लेकिन वह कंबल खींचता ही रहा और कंबल लंबी होती चली गई। जिस प्रकार द्रौपदी चिरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने उसकी साड़ी बढ़ा दी थी, उसी प्रकार रामदेव कंवर भी अपनी लीला रचाते हुए भैरव राक्षस के साथ अटखेलियां करने लगे। लगातार घंटों तक कंबल खींचने के बाद अंततः भैरव राक्षस थक गया। उसे संदेह हुआ कि यह बालक कोई आम बालक नहीं अपितु अवश्य ही कोई मायावी है जो शायद यहाँ उसके प्राण हरने आया है। कुछ ही क्षण बाद बाबा रामदेव भैरव राक्षस को घसीटते हुए कुटिया से बाहर लेकर आ गए। तत्पश्चात दोनों में घमासान युद्ध चलता रहा। सभी पोखरण वासी इस दृश्य को देख आश्चर्यचकित हो गए कि भला 6 वर्ष का अजमल सा का कुंवर इस भैरूड़ा राक्षस पर भारी कैसे पड़ रहा है, क्योंकि जिस बालक के चमत्कार के चर्चे सुने थे आज उन्होंने अपनी आंखों से भी देख लिया था। एक लंबे घमासान के बाद अंततः रामदेव कुंवर ने भैरव राक्षस का अंत कर डाला। इससे एक तरफ तो पूरे पोखरण में खुशी का माहौल था, तो दूसरी तरफ सिद्ध पुरुष बालीनाथ जी अभी भी उदास थे, क्योंकि बालीनाथ जी की कुटिया के पास पानी का कोई साधन नहीं था और भैरव राक्षस उनकी पानी की पूर्ति करता। इसको देख बाबा ने हाथ फैलाया और बालीनाथ जी के लिए एक तालाब बना दिया। अब भैरूड़ा राक्षस के वध के साथ ही पूरा पोखरण आतंक से मुक्त हो गया, किंतु दूसरी तरफ पोखरण के लोगों में छुआछूत की भावना इतनी चरम पर कि छोटी जात के लोगों को पानी पिलाना तो दूर की बात, उनका मुंह देखना भी अपशकुन माना जाता था। इन्हीं दिनों में एक दिन बाबा रामदेव नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े और नगर भ्रमण करते करते पोखरण की अंतिम सीमा पर जा पहुंचे। वहां बाबा रामदेव को संदेह हुआ कि कोई छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा है। जब एक खेजड़ी के पास जाकर देखा तो खेजड़ी की छाव में मात्र 6 दिन की बच्ची भूख के कारण विलाप कर रही थी। बाबा रामदेव ने बच्ची को उठाया और पेड़ के नीचे मिलने के कारण नाम रख दिया डालीबाई और अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर महल की ओर चल दिए। जब बाबा रामदेव डालीबाई को लेकर महल में पहुंच गए, तभी माँ काली का भक्त योगीराज वहां आ पहुंचा और अजमल जी को टोंट कसते हुए कहने लगा कि पता नहीं तेरा लाल किस घराने की लड़की को अपनी बहन बनाकर लाया है, जिसकी माँ का पता न जात का। अरे अजमल, तेरे इस लाल के कारण पूरा क्षत्रिय कुल कलंकित हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डालीबाई मेघवंश से थी और उस समय छुआछूत की भावना इतनी रूढ़िवादी कि निम्न कुल के लोगों से संबंध बनाना उच्च वंश के लोगों के लिए कलंकित होने जैसा था, जिसके कारण योगीराज को बाबा रामदेव द्वारा मेघवंश की डालीबाई को बहन के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं लगा। लेकिन योगीराज को भला कौन समझाए कि भगवान को क्या क्षत्रिय क्या शूद्र, वो तो सबको सम्मान दृष्टि से देखता है। इस प्रकार बाबा रामदेव के चमत्कारों और समाज सुधार के साथ साथ पोखरण का शासन चल रहा था। और इन्हीं दिनों में एक बार लाखू बंजारा नाम का व्यापारी बैलगाड़ी पर मिश्री बेचने हेतु बाबा के नगर में आ पहुंचा और पैसों के लालच में उसने राज्य के नियम की अवहेलना करते हुए व्यापार से संबंधित तत्कालीन लगने वाला चुंगी कर नहीं चुकाया और इसके बावजूद भी मिश्री बेचने लगा। संजोग ऐसा बैठा कि उसी दिन बाबा रामदेव नगर निरीक्षण के लिए निकल पड़े कि राज्य के नियमों का सही से पालन हो रहा है या नहीं। और ऐसे ही निरीक्षण करते करते लाखू बंजारा के पास आ पहुंचे। जब बाबा ने लाखू बंजारे से पूछा, मिश्री का चुंगी कर चुका दिया क्या? अचानक से बाबा रामदेव को देख लाखू बंजारा घबरा उठा और घबराते हुए लाखू बंजारा ने जवाब दिया कि हुकुम, मैं तो नमक बेचने आया हूँ। उसने ऐसा इसलिए कहा कि उस समय नमक पर कोई चुंगी कर नहीं लगता था। ऐसा सुन बाबा रामदेव मुस्कुराकर वहाँ से चल दिए। चलते वक्त लाखू बंजारा ने पीठ पीछे बाबा रामदेव की बुराई करते हुए कहा कि कहीं का आया है हमसे लगान वसूल करने वाला। लेकिन बंजारे को कौन समझाए कि जिसके वो बुराई कर रहा है वो तो साक्षात विष्णु के अवतार है। और जैसे ही बाबा रामदेव महल की ओर प्रस्थान किया तो सारी मिश्री नमक में बदल गई। लेकिन लाखू बंजारे को इस बात की तनिक भी भनक नहीं लगी।
और मिश्री बेचने में मग्न हो गया और साथ ही मन में बढ़ते लालच से खुश भी हो गया। जब नगर के लोगों ने बंजारे से खरीदी हुई मिश्री का स्वाद लिया तो पता चला कि बंजारे ने उन्हें मिश्री के बहाने नमक पकड़ाकर बुद्धू बनाया है। इसी को देख सभी आग बबूला हो गए और हाथ हल्के करने के लिए बंजारे के पास चल दिए। नगर के लोगों को अपने पास आते देख बंजारा घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा कि लाखू आज कैसी शामत आ गई। लोगों को पास आते देख लाखू बंजारे ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और पूछने लगा कि भाइयों, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मुझे मारने के लिए आए हो। ऐसा सुन नगर के लोगों ने कहा, अरे बंजारे मिश्री के नाम पर नमक बेचता है, तेरी पिटाई नहीं करेंगे तो आरती करेंगे क्या। तभी बंजारे ने कहा कि ये तो मिश्री है, भला नमक कैसे बेचूंगा। और जब लाखू बंजारे ने मिश्री को खाकर देखा तो नमक निकला और लोगों ने पिटाई करना शुरू कर दिया। ऐसा होता देख लाखू बंजारा भांप गया कि उसने बाबा रामदेव से झूठ बोला था और उसी की सजा अब मिल रही है। संकट में देख लाखू बंजारे ने बाबा को पुकार लगाई कि हे प्रभु, आपका ये भोला भक्त बड़े संकट में है, कृपया मेरी मदद करो। कुछ ही क्षण बाद बाबा रामदेव वहां पहुंच गए और बंजारा बाबा रामदेव को देख चरणों में जा गिरा और दया की भीख मांगने लगा। तभी बाबा रामदेव ने पिटाई करने वाले लोगों को शांत कराते हुए कहा कि इसके करे कि इसे सजा मिल गई है, अब इसे छोड़ दो। तभी बंजारा रामदेव के चरणों में जा गिरा और माफी मांगने लगा कि प्रभु, मुझसे बड़ा अन्याय हो गया, मुझे माफ कर दो। तभी बाबा रामदेव बंजारे की गलती के पश्चाताप को देख माफ कर दिया और फिर से सारा नमक मिश्री में बदल गया और उसने चुंगी कर देकर अपना व्यापार शुरू कर दिया। अर्थात बाबा रामदेव ने कर की चोरी करने वाले को पर्चा देकर सभी को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने हेतु प्रेरणा प्रदान की। इसी प्रकार समय का पहिया चलता गया और कुछ ही दिनों बाद बाबा रामदेव बड़े हो गए। इधर रामदेव की बहन सुगना बाईसा की उम्र भी विवाह योग्य हो गई और संजोग ऐसा बैठा कि सुगना बाईसा का विवाह पूंगलगढ़ के पड़िहार राजघराने के कुंवर उदय सिंह के साथ तय कर दिया। और मांगलिक मुहूर्त की घड़ी को देख पड़िहार घराने की बारात तोरण द्वार पर आ पहुंची। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि इसी घड़ी बीच योगीराज आ गया और पूंगलगढ़ के पड़िहारों को टोंट कसते हुए बोला कि अरे क्यों पड़िहारों की लाज शर्म को कलंकित कर रहे हो। जिस कन्या को तुम विवाह करके ले जा रहे हो, इनका छोटी जात के लोगों से संबंध है। इतना सुन सुगना बाईसा के ससुर ने बारात को तोरण द्वार से वापस ले जाने का ऐलान कर दिया, किंतु बाबा रामदेव के सामने एक न चली और बाबा रामदेव ने अपनी बहन सुगना का विवाह विधिवत रूप से संपन्न कराकर घर से विदा किया। लेकिन जैसे ही सुगना बाईसा अपने ससुराल पहुंचती है तो पूंगलगढ़ के पड़िहार विवाह के समय अपनी एक न चलने के कारण सुगना बाईसा को घर में नववधू की जगह एक दासी की तरह रखने लगे और पड़िहारों में बदला लेने की आग इतनी कि सुगना बाईसा को एक टाइम का खाना तक नसीब नहीं कराते। और इधर बाबा रामदेव का विवाह अमरकोट के सरदार दलजी सोडारी पुत्री नेतल दे के साथ तय कर दिया। विवाह को करीब देख बाबा रामदेव ने राजदरबारी सेवक रत्न रायका को सुगना बाईसा को लाने के लिए भेज दिया। जैसे ही रत्न रायका पूंगलगढ़ के महल में प्रवेश किया तो पड़िहारों ने बदला लेने का उचित समय देख रत्न रायका को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया। दुविधा में देख जैसे ही रत्न रायका ने रामदेव को याद किया तो कारावास के ताले अपने आप खुल गए और रत्न रायका सुगना बाईसा को लेकर पोखरण पहुंच गया। अब वैशाख महीने की आखा 30 के दिन अजमलसा के कुंवर की बारात अमरकोट की ओर प्रस्थान कर दी और बारात तोरण द्वार पर पहुंच गई। जैसे ही अमरकोट महल के मंडप में अग्नि फेरे लेने का समय आया तो दलजी सोढ़ा के मन में चिंता बढ़ गई कि अब नेतल दे खड़ी कैसे होगी, क्योंकि लोक मान्यता के अनुसार नेतल दे जन्म से विकलांग थी। किंतु बाबा रामदेव मंद मुस्कुराहट के साथ दलजी सोढ़ा की चिंता भांप गए और अग्नि फेरे लेने के समय ऐसी लीला रची कि नेतल दे बेझिझक पैरों पर खड़ी हो गई और विवाह संपन्न के बाद बारात वापस पोखरण की ओर प्रस्थान कर दी। और इस प्रकार बाबा रामदेव के चमत्कारों की चर्चा आसपास में फैलने लगी और रामदेव ने पोखरण से 12 किलोमीटर दूर रुणिचा नाम से एक नगर बसा दिया। जब ये बात अपने अहंकार में डूबे मक्का के पंच पिरों को पता चली तो उनको आघात हुआ कि इस संसार में उनसे बढ़कर और कौन आ गया, और रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए रुणिचा में आ गए। रुणिचा में आते ही रामदेव जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। लेकिन जब भोजन के समय सोहन थाल में भोजन परोसा गया तो पंच पिरों ने खाने से मना कर दिया कि हम तो खाना हमारे कटोरों में ही खाएंगे, जो मक्का में भूल आए हैं, दूसरों के बर्तनों में भोजन नहीं करते। इतना सुन बाबा रामदेव ने आकाश की तरफ हाथ बढ़ाया और कटोरे हवा में उड़ते हुए रुणिचा आ गए। ऐसा देख पंच पीर रामदेव के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे रामदेव, हमें माफ कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। आप तो पीरों के भी पीर हो, इसीलिए आज भी बाबा रामदेव को मुस्लिम समुदाय के लोग रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। इस प्रकार दिन दुखियों की सेवा करते हुए बाबा रामदेव ने अपनी नगरी के सभी लोगों को यह समाचार भिजवा दिया कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। इस प्रकार रुणिचा गांव के लोग समाधि स्थल पर एकत्रित हो गए। लेकिन इसकी खबर जब डालीबाई को पड़ी तो डालीबाई शीघ्र ही नंगे पांव समाधि स्थल की तरफ चली आई और डालीबाई ने आते ही रामदेव जी से कहा कि हे प्रभु, आप गलत समाधि को अपनी बता रहे हो, ये समाधि तो मेरी है। रामदेव जी ने पूछा, बहन तुम कैसे कह सकती हो कि यह समाधि तुम्हारी है? इस पर डालीबाई ने कहा कि अगर इस जगह को खोदने पर आटी, डोरा और कांसी निकलेगी तो यह समाधि मेरी होगी।
गांव के लोगों द्वारा समाधि को खोदने पर वे ही वस्तुएं मिली जो कि डालीबाई ने बताई थी। तभी रामदेव जी को ज्ञात हुआ कि सत्य ही यह समाधि तो डालीबाई की है। डालीबाई ने अपनी सत्यता दर्शाकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, अभी तो आपको इस सृष्टि में कई कार्य करने हैं और आप हमसे विदा ले रहे हो। रामदेव जी ने अपनी मुंहबोली बहन डालीबाई को अपने इस सृष्टि में आने का कारण बताते हुए कहा कि मेरा अब इस सृष्टि में कोई कार्य बाकी नहीं रहा है। मैं भले ही दैहिक रूप से इस सृष्टि को छोड़कर जा रहा हूँ, परंतु मेरे भक्त के एक बुलावे पर मैं उसकी सहायता के लिए हर वक्त हाजिर रहूंगा। इतना कहते हुए बाबा रामदेव विक्रम संवंत 1442 भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले लेते हैं। बोलो जय बाबा री।